नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ। सीधे रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। आपको बता दें कि उत्तराखंड के लाल कुआं में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और आपको बताते चले कि प्रदेश में आज भी 700 से अधिक नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार भी गंभीर हो गई है। और वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कसते हुए क्षेत्र में कोविड की जांच तेज कर दी है। और आज इसी को लेकर उप जिला अधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस चेक पोस्ट पर दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के कोविड सैंपल लिए हैं। और यहां उप जिला अधिकारी ऋचा सिंह के नेतृत्व में बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर पंचायत सहित विभाग के अधिकारियों ने 2 किलोमीटर स्थित पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया है। और इस दौरान दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के कोविड जांच की गई है और साथ ही लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए सख्ती बरती गई है। बड़े तरीके से किया जाए। जिसके क्रम में आज हमारा जो ये लाल कुआं का उधम सिंह नगर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, इस पे हम लोग जो भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, यूपी से आ रही हैं या अन्य स्टेट से आ रही हैं, उनका हम लोग आरटीपीसीआर चेक कर रहे हैं। जिन लोगों के पास भी ये रिपोर्ट नहीं है, उनकी यहाँ सैंपलिंग कराई जा रही है और उनको कड़ी तरीके से इसका अनुपालन के लिए निर्देशित किया जा रहा है। देखिए, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट जो हमारा 24 घंटे के बाद हमारी रिपोर्ट जो आती है वो आ रही है और उनको एहतियात के रूप में बताया जा रहा है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो होम आइसोलेट रहेंगे और रिपोर्ट आते ही उनको वापस उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। जहाँ अगर वो वापस गए हैं तो वहाँ जाके उन्हें होम आइसोलेट होना पड़ेगा या हमारे उत्तराखंड में। और उनको लगातार बताया जा रहा है, उनके माध्यम से भी बाहर के स्टेट वालों को भी ये इस चीज़ के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको समस्या ना हो, इसके लिए आप आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अपने साथ लेकर आए, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, क्योंकि जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस है उनका 100% हम लोग को पालन यहाँ सुनिश्चित करवाना है। देखिए, हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जो शासन की गाइडलाइन है उनका अनुपालन जिले में कड़े तरीके से किया जाए। जिसके क्रम में आज हमारा जो ये लाल कुआं का तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन सख्ती बरत रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके आज टेस्ट भी किए गए हैं और इस दौरान लोगों को यहां पर अपील की गई लोगों से कि कोरोना गाइडलाइंस का वो सख्ती से पालन करें, 2 गज की दूरी और साथ ही मास्क का प्रयोग जरूर करें। और साथ ही आपको बताते चले कि कई जगह पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। तो आपको बता दें कि लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। उप जिलाधिकारी यहां खुद मौजूद रही हैं और लोगों के यहां पर टेस्ट भी किए गए हैं इस दौरान। और लोगों को यहां पर चेताया गया है, उनसे अपील की गई है कि कोविड के नियमों का वो सख्ती से पालन करें, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लगातार इजाफा होता जा रहा है। और पुलिस चेक पोस्ट पर यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है और लोगों को यहां पर जागरूक किया गया है। और इस दौरान काफी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे हैं और कोरोना का कहर आपको बता दें कि लगातार जारी है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली हो या फिर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड में जा रहे हैं, जो लोग, उनको रोक कर यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। साथ ही उनका जो टेस्ट है वो चेक कर रहे हैं और कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही लोगों को किस तरीके से मास्क का प्रयोग करना है, किस किस समय पर हाथ को धुलना है, लोगों से दूरियां बनाकर रखनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद रही है। उप जिला अधिकारी ऋचा सिंह भी यहां पर मौजूद रही हैं। और साथ ही आपको बताते चले कि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोविड के यहां पर सैंपल भी लिए गए हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं। इस दौरान यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है, लोगों का थर्मल स्कैनिंग भी की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं
प्रदेश में, जिसको लेकर अब प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट होता दिखाई दे रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जो भी लोग हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि बेवजह वो घर से बाहर ना जाएं, बाजारों में ज़्यादा भीड़ ना लगाएं किसी भी दुकान पर। साथ ही दुकानदारों से भी अपील की जा रही है कि मास्क लगा कर बैठें, और जो लोग दुकान पर आ रहे हैं अगर वो मास्क लगाए हुए नहीं हैं तो उनको सामान ना दें। और साथ ही पुलिस, जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, और पुलिसिया कार्रवाई लगातार उन लोगों पर की जा रही है, क्योंकि लगातार प्रदेश में, साथ ही पूरे देश में यहाँ पर कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है, जिसके लिए अब प्रशासन सतर्क हो गया है। वैक्सीनेशन भी एक तरफ चल रहा है, लेकिन अब आंकड़े अचानक से बढ़ने लगे हैं कहीं ना कहीं। तो और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सारिका जैन, जो बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनोज जी भी जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सर, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है, क्या समझेंगे इसको, सारिका जी? चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनोज जी भी हैं। धनोज जी, आर्या न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगता है धनोज जी तक। जी धनोज जी, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, और आज उत्तराखंड में चेक पोस्ट पर यहाँ पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका यहाँ पर टेस्ट भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सत्या जी। 2 लाइन कहूंगा। कोरोना से लोग हैरान परेशान हैं। कोरोना से लोग हैरान परेशान है। अब सरकार का असली इम्तिहान है। जी। पहले लगाया था लॉकडाउन, क्या अब भी लॉकडाउन आखिरी निशान है? देखिए, सवाल यह है कि सरकार ने यह प्रयोग करके देख लिया, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कई महीने तक लॉकडाउन लगाया और देश की जनता ने भली भांति अपना सहयोग दिया। अब सवाल यह उठता है कि जिस तरह से कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जिनको लेकर वहां पर सरकार नहीं सोचती, उधर नजर भी नहीं डालती। जब बात आता इलेक्शन की, बात आता धार्मिक आयोजन की, वहां पर सरकार को कोरोना लॉकडाउन का गाइडलाइन जो है वहाँ उनका 0 हो जाता है। ठीक है, अन्य सन्नाटा हो जाता वहां पर लगता ही नहीं कि कोरोना है। आप यह देखिए, जैसे चुनाव है, चुनाव में कोई नेता न तो मास्क लगाना न गाइडलाइन पालन कर रहा, जबकि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, क्योंकि जितने लोग को भारत में हम लोगों ने खोया, उन परिवारों के मैं उनको हिम्मत देता हूँ, खासतौर पर कोरोना से मरने वाले को श्रद्धांजलि देता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को भी यह कहता हूँ कि जिस तरह मीडिया ने जागरूक फैलाया और जागरूकता अभियान चलाया, जिसका एक सार्थक सहयोग मिला जनता के साथ, और जनता ने हद तक मास्क पहना, 2 गज की दूरी का पालन किया, लेकिन सरकार सिर्फ कहने के लिए रहा, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई एसआईटी गठित नहीं किया, कोई कमेटी नहीं बनाया, कोई टास्क फोर्स नहीं लगाया। सिर्फ क्या किया, दिल्ली में आप देखेंगे 2000 का जुर्माना वसूलने के लिए टास्क फोर्स लगा दिया, तमाम सिविल डिफेंस को पुलिस का वर्दी पहना के लाइन में लगा दिया कि आने जाने वाले का 2000 का काटो चलान। देखिए, मुसीबत में आपको समझना पड़ेगा, मुसीबत में समझाना है लोगों को। भयावह भीषण महामारी है जिसका आपने भी जिक्र किया, हम भी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग मर गए इस कोरोना काल में, और लोग उन लाश को छूने तक की हिम्मत नहीं जुटाया। परिवार के लोग भी शमशान घाट नहीं गए क्योंकि गाइडलाइन था। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से देश में लगातार चुनाव हुआ, डिजिटल प्रचार हुआ, फिर फिजिकली प्रचार हो रहा है, और हमारे देश के बड़े बड़े लीडर भी प्रचार में अगर मास्क पहन के जाते तो उसको देखकर कार्यकर्ता भी मास्क पहन लेता। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि आप नाइट कर्फ्यू लगा रहे हो, लॉकडाउन पर विचार कर रहे हो, लेकिन जो जनहित को लेकर रोटी कपड़ा मकान की जो बात है
जिनको अस्थायी तौर पर मिलना चाहिए मजदूर, जो लोग चले गए। और एक आपत्ति तो मैं दर्ज कराऊंगा कि जब लॉकडाउन के टाइम में लोग जा रहे थे तो उसको तमाम पार्टी ने कहा प्रवासी मजदूर, प्रवासी नहीं। कि इस बात का मुझे आज भी खेद है, क्योंकि वो हमारे भारतीय मजदूर थे, प्रवासी नहीं थे। वो बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के, बंगाल के मजदूर थे, जो राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात इन जगह पर जाके काम कर रहे थे, लगातार से कर रहे थे। तो ऐसे लोगों को प्रवासी मजदूर की संज्ञा दी गई, जिसके लिए मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी का पुरजोर विरोध करता हूं कि आप यह कहते गरीब मजदूर, विस्थापित परिवार जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोटी के लिए मजबूर होकर जाता है, इसमें कहीं न कहीं उस राज्य की कमी है। अगर राज्य में सारी सुविधा मिलेगा तो सत्यम क्यों राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में जाएगा। बिल्कुल। धनोज जी और सरिता जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने नाइट कर्फ्यू कई जगह लगा दिया है और लगातार इजाफा होता जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए आपको बता दें सरकार गंभीर होती जा रही है और सीएम तीरथ सिंह रावत ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में कोरोना को लगाम लगाने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू लागू करने पर अंतिम फैसला आज कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। और बताते चले कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में अचानक तेजी आ गई है और प्रदेश भर में अब तक कुल मरीजों की संख्या 1,05,498 हो गई है, जबकि मरने वालों की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 1744 पहुंच गया है। और देश के कुछ राज्यों में कोरोना पर काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू लग सकता है। तो इस पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं धनोज जी और सरिता जी हैं बीजेपी से। सर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम आप सरिता जी के पास आएंगे। सरिता जी, संकेत दिए गए हैं सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से कि नाइट कर्फ्यू लग सकता है। जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सभी लोग एक जैसे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, पारसी, में कोई भेदभाव नहीं है। और कोई भी प्रदेश हो उसमें वैक्सीनेशन भी, जो वैक्सीनेशन सेंटर है या वैक्सीन जो पहुंचाई जा रही है, वो भी जो भी वहां से लेटर आ रहा है कि इतनी हमें वैक्सीन चाहिए, उस हिसाब से पहुंचाई जा रही है। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हम लोग खुद की सतर्कता भी खुद से बरतें। अभी मेरे भाई धनोज कुमार जी ने भी बोला है कि हमें अपनी सतर्कता खुद से भी बरतनी होगी, क्योंकि मोदी जी तो बोलेंगे, मोदी जी तो झाड़ू लगा करके दिखाते हैं, लेकिन उसके लिए सफाई अभियान जो है वो नीचे की जनता जो है उसको भी समझना होगा कि हमें झाड़ू सफाई कैसे रखनी है। तो ऐसे ही ये कोरोना भी है। कोरोना मोदी जी तो बताएंगे कि हमें 2 गज की दूरी भी रखनी है, मास्क भी लगाना है, वैक्सीनेशन सेंटर भी जाना है और वैक्सीन भी लगानी है, लेकिन उस प्रोटोकॉल को हम कैसे अपनाएंगे वो हम लोगों पर डिपेंड करता है। अभी जैसे वैक्सीनेशन की ही बात है, अगर हम आजू बाजू के लोगों को भी जागरूक करें कि यहाँ पे वैक्सीन लग रही है और आप भी चलिए, तो ये हमारा एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य भी बनता है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई, जैसे अभी धनोज कुमार जी ने भी बोला है कि दिल्ली में इस तरह से लूट मचाई जा रही है कि कोई गरीब आदमी भी है तो उसे मार के, पीट के उसे 2,000 रुपए निकलवाए जा रहे हैं, तो वो इस आर्थिक अव्यवस्था के बीच में वो 2,000 रुपए भी देगा। बेहतर ये होता कि उसको समझाया जाए और साथ में बहुत मामूली सी पेनल्टी लगाकर उसको मार्क्स दिया जाए, एक तरीका ये भी बनता था। लेकिन केजरीवाल सरकार जिस तरह से वो गुंडागर्दी अपना रही है और उस पैसे को ना तो कोरोना के काल में कुछ यूज हो रहा है, ना तो आईसीयू बेड बन रहे हैं, और फिर से वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी लापरवाह सरकार, जैसे कि प्रवासियों के साथ भी धनोज कुमार जी ने बोला कि जो प्रवासी हैं उनको प्रवासी कहा गया, वो प्रवासी नहीं है, हमारा देश सारा एक ही है। वो बेचारे दूर से काम करने तो दिल्ली आएंगे, लेकिन जब वो महामारी आएगी तो वो बाहर उठेक के जाएंगे, बस में बिठाकर उनको आनंद विहार भेज दिया जाएगा। तो ऐसी राजनीति मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं भी एक पॉलिटिशियन हूँ। जब भी ऐसी महामारी आएगी तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सारी राजनीति भूलकर एक समाज सेवा में लगे, क्योंकि जब हम राजनीति में आते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हमें समाज सेवा करनी है। हम राजनीति से एक उद्देश्य के कारण से जुड़ते हैं कि हमें समाज सेवा करनी है, इसीलिए हम उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं। लेकिन सरिता जी, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है और एक तरफ चुनाव भी चल रहा है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर मास्क वगैरह नहीं लगाया जा रहा है जो चुनाव प्रचार हो रहा है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख से अधिक आज मामले दर्ज किए गए हैं। तो लगातार ये कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। क्या नाइट कर्फ्यू का जिस तरीके से ये लग रहा है, कितना कारगर आगे चलकर साबित होगा?
देखिए बहुत कारगर साबित हो, क्योंकि हमें अपनी अर्थव्यवस्था भी देखनी है और हमें, क्योंकि हम 1 साल पहले देख चुके हैं कि पूरा लॉकडाउन लगाने से क्या हुआ था। केंद्र सरकार ने जगह जगह फिर अपने खाने के डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो लेकिन उस तरीके से नहीं चला जा सकता। हमें अर्थव्यवस्था भी देखनी है, कोरोना से डरना भी नहीं है, कोरोना से डरना है और उसके साथ चलना है। तो उसका मैनेजमेंट हम लोगों को ही करना होगा कि नाइट कर्फ्यू भी चलना है और दिन में अपना भरपूर काम भी करना है, और वो भी 2 गज की दूरी के साथ, मास्क के साथ और एक डिस्टेंस मेंटेन करने के साथ हमको वो काम भी करना है। तो आर्थिक व्यवस्था भी बनानी है और हमें रात का जो प्रोटोकॉल है वो भी अपनाना है। तो उसी तरीके से काम किया जा सकता है और कोई हमारे पास हल नहीं है। ठीक है, हमारे साथ धनोज जी हैं। धनोज जी, जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इन आंकड़ों पर काबू पाया जाए, नाइट कर्फ्यू और लोगों से मास्क पहनने की अपील और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की, लेकिन फिर भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कारण माना जाए सर? देखिए सत्यम, अब तो साल भर हो गया, दुखद है ये, क्योंकि वैक्सीनेशन जो 2 वैक्सीन हमारे देश में, हमारे देश के वैज्ञानिक डॉक्टर ने मिलकर अपने जान को जोखिम में डालकर कई स्टेजों में ट्रायल करने के बाद कई करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है। फिर भी इस तरह की संख्या बढ़ रही है। मैं दिल्ली का ही रिपोर्ट देख रहा था, उत्तराखंड सबका रिपोर्ट मैं देख रहा था अभी, तो जिस तरह से ये 1.5 लाख नए केसेज आ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। देखना यह है कि सरकार की जवाबदेही कितनी होती है और जनता उस जवाबदेही को कितना निर्वाह करती है। मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीजें जो है सरकार के, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन लोगों को संयुक्त रूप से एक अभियान चलाना चाहिए था, लोगों में जागरूकता अभियान, कि कम से कम सेंट्रल के कुछ लोग और स्टेट के कुछ लोग, और इसमें से 2-4 मिनिस्टर सेंट्रल के होते, 2-4 मिनिस्टर को स्टेट कर लेकर उनको ना एक संज्ञा दिया जाता, नाम दिया जाता कि कोरोना से लड़ने के लिए कोरोना फाइटर मिलकर जो देश के तमाम जनता को एक संदेश देने के लिए ही रखा गया है, जो मंत्री मिनिस्टर है। लेकिन देखिए, देखने वाली बात यह है कि डर के मारे मंत्री मिनिस्टर भी नहीं मिलते हैं, तो लोगों को लगता है, देखिए जब बड़े बड़े लोग डर रहा है कोरोना से, तो आम आदमी का क्या होगा। लेकिन आम आदमी के लिए सत्यम, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, जांच सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जांच के लिए कोरोना में फ्री नहीं किया गया, प्राइवेट में तो आपको देना ही पड़ेगा, वैक्सीनेशन तक का भी पैसा है। सरकार को अनाउंस कर देना था, जैसे इमरजेंसी घोषित करके, कि कोई भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, सबको सहयोग करना पड़ेगा और सरकार सबका निवारण करेगी, सरकार उठाएगी। जिस तरह से सरकार के नुमाइंदे इलेक्शन के टाइम में एजेंडा चलाया कि हर राज्य में आप देखे होंगे ना, कोई बोला इसका वैक्सीन उसका वैक्सीन, लेकिन यह देश का वैक्सीन है, देश की जनता है। देखिए जनता जिंदा रहेगी तभी तो नेता राजनीति कर पाएंगे। बिल्कुल, जब जनता ही जिंदा नहीं होगी तो नेता किससे वोट लेगी? पाकिस्तान जाके वोट लेगी, बांग्लादेश जाके वोट लेगी। इंडियन को सुरक्षित करने का दायित्व सरकार की है, केंद्र सरकार और तमाम स्टेट गवर्नमेंट की है। और इन गवर्नमेंटों में जो दूसरे चीजों में पैसा लगा रहा है, अभी जरूरत है कि अभी खास तौर पर, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था पहले से भी दयनीय थी और इस लॉकडाउन में तो और दयनीय हो गई है। सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको सोचना चाहिए, सरकार के जितने भी नीति आयोग, योजना आयोग, चाहे जो भी है, लॉ मिनिस्ट्री वगैरह सभी, मैं केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बात कर रहा हूँ, तो जीएसटी को लेकर भी जो है तमाम चीज, ये जो है ना आज के दिन में राहत देना चाहिए जनता को। आज जनता परेशान है। जैसे देखिए मोरेटोरियम का लोन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। आज कोरोना से ज्यादा डर तो लोगों को हो रहा है, उनके घर के दरवाजे जो है घंटी बजा बजा के थक गया है। लोग जलील करता है कि भैया ईएमआई कब डालोगे, ईएमआई डालना ही डालना आपको। एक बात बताइए, जब आदमी का रोजगार ठप हो गया है, जब आदमी इधर से उधर हो रहा है, तो वो कहाँ से डालेगा? इसमें सोचनी थी सरकार को, जो पैकेज लाने की बात किया था उन्होंने, उस पैकेज को अमल में भी लाना चाहिए था। और अभी एक मैं आपके चैनल के माध्यम से सलाह देता हूँ, अगर लगेगा सरिता जी सुन रही हैं तो अपने लोगों तक ये बात पहुंचाए। अभी तो उन जनता को जो परेशान है उनको एक लोन जो है, टर्मिनल लोन, कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए सरकार गारंटी लेनी चाहिए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कि आपके पास जब सब स्थिति ठीक हो जाएगी तो कम इंटरेस्ट पे एक लोन जो होता है, उसको पर्सनल लोन की संज्ञा जो दे दीजिए। कम से कम 3-4 लाख, 4 लाख, 5 लाख का तो होना ही चाहिए, ताकि वो जनता जो उन लोगों से अपमानित हो रहा, जो 2 व्हीलर के ईएमआई भरने के लिए, 4 व्हीलर का ईएमआई भरने के लिए, वहाँ उनको राहत मिल सके। क्योंकि देखिए नाइट कर्फ्यू लगेगा तो जिनका नाइट में काम है, जैसे बीपीओ वगैरह, उसमें काम करने वाले लोग तो प्रभावित होंगे ही होंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, जो डोर टू डोर वर्क करता है, जो घूम घूम के बेचता है, वर्क करता है, रिपेयर करने वाले, क्या मान लीजिए गाड़ी घोड़ा ठीक करने वाले, इन लोगों पे तो फर्क पड़ ही रहा। जिसके ढाबे बाबे हर रात को चलता है,
तो ढाबा तो बंद ही हो जाएगा। तो ये सब चीज सरकार को सोचना चाहिए और रियायत देनी, अभी जो है टाइट नहीं करनी चाहिए, रियायत करनी चाहिए और लोगों को, हर मंत्री को लगा देना चाहिए था काम पे। सेंट्रल मिनिस्टर लगा देते अपने मंत्री को, स्टेट मिनिस्टर लगाते अपने मंत्री को कि आप सुबह से शाम तक लोगों को प्रचार करिए कि आप जिंदा रहेंगे तो हमको खुशी मिलेगी। आप मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, अपने रिश्तेदारों में, नाच गानों में, शादी ब्याह में, पार्टीज में अवॉइड करिए। आप फोन पर ही प्रयास कीजिए, स्काइप से ही पार्टी में जुड़िए, ठीक है, जूम पे ही जुड़िए। ये सब किसका काम है? क्योंकि सरकार की बात तो जनता सुनती है। सारिका जी, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार और नाइट कर्फ्यू लगाने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही उत्तराखंड में, उत्तराखंड का आज का जो आंकड़ा है वो 1 लाख से ऊपर गया है और इसी दौरान लोग अपने घरों को लौट रहे हैं वापस। जो लोग दिल्ली रह रहे हैं या मुंबई रह रहे हैं वो लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, क्या कहेंगे? देखिए सत्यम जी, पहले भी 1 साल पहले जो हुआ तो जो हमारे मजदूर भाई हैं वो बहुत डर गए हैं। हाँ। क्योंकि पहले भी उन्होंने स्थिति देखी थी कि पूरा रेलवे और वो सब बंद हो गया था और जैसे कि दिल्ली ने भी धकेल दिया था उनको बाहर और भी राज्य में कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति गई थी। तो मैं सभी जो भी उनके मालिक लोग हैं, जो भी फैक्ट्री में लेबर है, उनमें तालमेल बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो यहीं पर जहां पर है वहीं पर सुरक्षित रहें और उनका लॉन्ग टाइम तक काम चले, क्योंकि उनकी जिंदगी भी उनसे चलनी है और उनकी लाइफ भी उनसे चलनी है। जैसे अभी मनोज कुमार जी ने भी बोला है कि जो छोटे छोटे वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रियायतें होनी चाहिए। तो मैं मनोज कुमार जी से बताना चाहूंगी कि हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बहुत सारी योजनाएं जो कि लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उन योजनाओं पर को जमीन तक ले जाएं। जनधन योजना है जो कि कोरोना काल में भी हर महिला के खाते में वो जनधन के आधार पे बैंक में डायरेक्ट रकम पहुंचाई गई। यहाँ तक कि मुद्रा लोन है जो कि स्टार्टअप योजना है, महिलाओं को बहुत सारा पैसा उसमें वितरित किया गया। सिलेंडर योजना है, बहुत सारी तमाम योजनाएं हैं कि जो दिल्ली सरकार दे रही है तो वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम उन अपनी नरेंद्र मोदी जी समय की कमी है, इस वजह से आप दोनों को रोकना पड़ेगा यहीं पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, एक तरफ प्रशासन है वो पूरी यहाँ पर लोगों के लिए यहाँ पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। लोगों से यहाँ पर कहा गया है कि 2 गज की दूरी रखें और साथ ही मास्क लगाएं और साथ ही जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका यहाँ पर कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र में तरई केंद्र वन प्रभाव के यहाँ पर टंडा में रेंज के जंगलों में यहाँ पर अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई है, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने से वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना वन विभाग की टीम को दी है। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, टीम भी पहुंची है। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है इस आग की में काफ़ी यहाँ पर आपको बता दें नुकसान हुआ है और इससे प्लांटेशन के हरे पेड़ यहाँ पर जलकर बर्बाद हो गए हैं। और वहीं स्थानीय लोगों की माने तो तेज हवा के चलते आग इतना विकराल रूप ले चुकी थी कि धीरे धीरे पूरे जंगल में आग फैलती चली गई, जिससे कि काफ़ी पेड़ यहाँ पर जल गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। जिसके बाद यहाँ पर टीम पहुंची है, दमकल की गाड़ियां पहुंची और फिर आग पर काबू पाया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। कोरोना वायरस का संकट देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना के इस महासंकट के बीच उत्तराखंड में कुंभ का आयोजन हो रहा है। ऋषिकेश में बीते दिन यहां कुंभ मेले की ड्यूटी के दौरान 4 महिला कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। चारों महिला कांस्टेबल को ऋषिकेश के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच कुंभ मेले के आयोजन हो रहा है और जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, साथ ही बड़ी संख्या में यहां पर सुरक्षा भी कर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। आपको बताते चले कि और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों